आग की दहाड़ दुनिया में नहीं, अब विश्व में भी सब देख रहे हैं और चंद्रमा पर जाने की तैयारी है। लेकिन चंद्रयान 3 में क्या होगा, आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। सबसे पहले लैंडर विक्रम हो गया, रोवर प्रज्ञान जिसके जरिए स्टडी होगी, वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें लैंडर की लाइफ क्या है, मिशन की लाइफ क्या है, 14 दिन तक लैंडर की लाइफ रहेगी, रोवर भी 14 दिन तक की लाइफ रहेगी। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल की लाइफ 3 से 6 महीने के बीच रहेगी। वजन क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। लैंडर के वजन की बात करें तो 1749.86 किलोग्राम का वजन है लैंडर का, रोवर 26 किलो का है, वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलो। वहीं काम क्या है इन तीनों का ये हम आपको बता दें। ये तीनों फेजेस, लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका काम है, जिसके बाद रोवर वहां पानी और खनिज का पता लगाने के लिए वहां पर शोध करेगा। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है लैंडर सेपरेशन तक उसे ले जाना, यानी आसमान में जब विक्रम लैंडर सेपरेट होगा तो उसको वहां तक ले जाने में सबसे बड़ा काम प्रोपल्शन मॉड्यूल का ही रहने वाला है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि चांद का ये सुहाना सफर जो हम करने वाले हैं, जो भारत करने वाला है, उससे क्या कुछ हासिल होने वाला है आपको बताएं। देखिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल का सहारा लेकर ही ये सफर तय किया जाना है। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर के ऊपर छोड़ देगा। उस दौरान छोड़ने के बाद वो प्रोपल्शन मॉड्यूल छोड़ने के बाद धरती के चारों तरफ 5 बार चक्कर लगाएगा। कक्षा में कैसे जाएगा चंद्रमा की, दरअसल ये हम समझाने की कोशिश आपको यहाँ पर कर रहे हैं। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और लैंडर और रोवर से अलग होकर कनेक्ट रहेगा, यानी लैंडर विक्रम लैंडर आसमान में अगर रहता है, रोवर रहता है नीचे, तो भी कनेक्शन बरकरार रहेगा। कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए वो चक्कर लगाता रहेगा लैंडर, और यही वजह है कि लैंडर के जरिए ही ये तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम जानकारियां भारत के वैज्ञानिकों तक पहुंचेंगी। तो जब रोवर पहुंच जाएगा तो किस तरह से काम होगा ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है। चंद्रयान 3 जब लैंड हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर तो दरअसल वो क्या करेगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। अभी तक आपने समझा कि चंद्रयान 3 किस तरह से सफर के लिए निकल चुका है और इसके लिए बड़ी तैयारियां बड़े दिनों से की गई। अब भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, चाहे हम बात करें अमेरिका की, रूस की, चीन की, जो सफल यहाँ पर चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं। भारत उन देशों की श्रेणी में तो शामिल हो गया है, लेकिन उनसे अलग भारत ने दरअसल साउथ पोल को चुना है। दक्षिणी ध्रुव पर अब चंद्रयान हमारा पहुंचेगा और स्टडी करेगा। लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने के बाद क्या आगे की प्रक्रिया होगी, क्या करने ये चंद्रयान जा रहा है, अब आपको बताने जा रहे हैं अंदर की खबर में इस ग्राफिक्स के जरिए। तो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, यानी 23 अगस्त या 24 अगस्त के करीब विक्रम लैंडर पहुंचेगा। और चंद्रमा पर लैंड होने के लिए तैयारी कैसे होगी आपको बताएं। धीरे धीरे स्पीड, जब 100 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी चंद्रमा की सतह से, तो विक्रम लैंडर अपनी स्पीड धीमी कर लेगा और बहुत आहिस्ता से, सॉफ्ट लैंडिंग मजबूत है, उसके पैरों को और मजबूत रखा गया है, जिससे कि जिस तरह की भी सतह, क्योंकि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि चंद्रमा की सतह कैसी होगी, तो जिस तरह की भी सतह हो उस पर लैंड करने में वो सक्षम रहे। सबसे बड़ी बात, अगर कोई खामी दिखती है, कोई दिक्कत दिखती है, तो विक्रम लैंडर 96 मिली सेकेंड्स में, आप समझिए, उन्हें ठीक करने की कुव्वत रखता है, उन्हें ठीक करने की ताकत रखता है। किस सतह पर लैंड करना है, कितने एरिया में लैंड करना है, ये भी विक्रम लैंडर तय करेगा। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस उसे दिए गए हैं, इतना मजबूत उसे बनाया गया है। अब विक्रम लैंडर से अगली तस्वीर क्या होगी, रोवर प्रज्ञान वो निकलेगा और यही प्रज्ञान तमाम जो चीजों को, जो हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे जरूरी चीज है, साउथ पोल, वो इलाका जहां अभी तक किसी भी देश का लैंडर लैंड नहीं कर पाया है, स्टडी नहीं कर पाया है, उन तमाम चीजों का अध्ययन करेगा। पहले जब हमने स्टडी के लिए चंद्रयान 1 को भेजा था तब हमें पता चला था कि पानी है, तो क्या वो बर्फ की शेप में यहाँ पर पानी है, उस तमाम चीजों को यहाँ पर स्टडी करने के लिए ये रोवर यहाँ पर रहेगा और स्टडी करने के बाद अपने इनपुट्स को भेजेगा, जो कि हमारे लिए आगे के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और इसी लिहाज से चंद्रयान 3 का ये मिशन अपने आप में बहुत खास है और भारत यहाँ झंडा गाड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है।